सर्कल। ओके, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये हमारा, पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें से एक थियरम और एक या दो सम कंफर्म ही होते हैं। छोटा सा चैप्टर है पर इतनी इंफॉर्मेशन तो एग्जाम में होती ही है क्वेश्चन के फॉर्म में। ओके, तो फिर सर्कल के बारे में ऑलरेडी आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। सर्कल की काफी सारी बातें जानते हो जो यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले हम। रेडियस, डायमीटर, सेंटर पॉइंट, ये सभी चीजें जो नॉर्मल है, सर्कमफरेंस, एरिया, ये सब कुछ जानते हो आप। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर कुछ नया आपने साइंस में 9th स्टैंडर्ड में याद करो, ग्रेविटेशनल चैप्टर था। ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर एक लड़का एक डोरी के साथ एक पत्थर को बांध के घुमा रहा था। ऐसा फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट पेज पे ही था। ओके, तो वो जो अगर मान लो वो लड़का पत्थर घुमा रहा है और किसी एक पॉइंट पे वो पत्थर छूट जाता है, क्या होगा? ऑब्वियसली सामने कोई खड़ा होगा तो उसके सिर पे जाके वो टकरा सकता है, या फिर दो खड़े हैं, दो बातें कर रहे हैं, उसके बीच में से पास होगा। पर ये कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, वो पत्थर कहाँ पर जाएगा, वो देखते हैं। अगर मान लो कि कोई लड़का इस तरह से उसको यूं घुमा रहा है, ओके, हम एक सर्कल के फॉर्म में एक इमेजिन करते हैं कि वो लड़का इस तरह से यहाँ पर सेंटर में उस वो खड़ा है और वहां से कोई पत्थर यहाँ पर इस तरह से इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, ये उसकी डायरेक्शन है घूमने की पत्थर की। ओके, अब वो पत्थर घुमा रहा है, मान लो इस जगह से वो छूट जाता है, डोरी में से छूट जाता है, तो डायरेक्टली वो स्ट्रेट वे पकड़ेगा। यानी कि हमारा जो अर्थ पर दूसरा कोई एग्जांपल अगर देखें तो हमारा अर्थ भी सन की ग्रेविटेशन में ही पकड़ा हुआ है। मून जो है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन से पकड़ा हुआ है। अगर मान लो जो मून मूव कर रहा है, आपको पता है वो स्लोली स्लोली हमें दिखता है, वो स्लोली स्लोली जा रहा है, पर वो स्लोली स्लोली नहीं जा रहा है, बहुत सारी स्पीड है उसकी, और साथ में हमारी अर्थ की भी स्पीड है, इसीलिए हम इमेजिन नहीं कर पा रहे। ओके, तो वो इतनी स्पीड से घूम रहा है, मान लो कि मून अर्थ की ग्रेविटेशनल छोड़ रहा है, जिस जगह से वो छोड़ेगा उसके स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि वो जहां से छूटेगा वो और रेडियस के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा, जिसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहेंगे? टेंजेंट। यानी कि जिस जगह से वो छूटेगा वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बना के उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अगर मान लो कि ये पत्थर यहाँ पर होता, ओके, यहाँ पर है और छूट जाता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से 90 डिग्री, यानी कि ये जो 90 डिग्री वाला पोर्शन है वो 90 बना के उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यानी मून अगर हमारा ग्रेविटेशनल छोड़ता है तो समझ लो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बना के वो मूव होगा और फिर वापस अपनी ऑर्बिट में नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी वो पत्थर यहाँ से निकला, ओके, वो पत्थर घूमता नहीं रहता है, अगर छूट गया तो गोल 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 नहीं घूमेगा, डायरेक्टली टेंजेंट बना के उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये था हमारा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, क्योंकि सर्कल के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो वन एंड ओनली वन। अगर मान लो कि ये सर्कल है और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, ये जो मैंने ड्रॉ किया वो हमारा टेंजेंट। अब इस पॉइंट पे सर यू में ड्रॉ करूं तो वो सर्कल के अंदर से पास होगा, और अगर सर्कल के
अंदर से कोई लाइन पास होती है तो उसको टेंजेंट नहीं कहते, क्योंकि वो दो पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट को कट कर रहा है और दो पॉइंट को कट कर रहा है, इसीलिए उसको कहेंगे सेकेंड। उसको हम कहेंगे सेकेंड। ओके, अगर कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है सेकेंड कहेंगे, अगर वो किसी एक पॉइंट को टच कर रही है तो उसको हम टेंजेंट कहेंगे। कोई पूछेगा कि सर सर्कल को टच ही ना करती हो ऐसी लाइन, तो दोनों तो डिफरेंट है, सर्कल अपनी जगह पे लाइन अपनी जगह पे, उसको कुछ नहीं कहा जाता। ओके, तो सर्कल सर्कल की जगह पे लाइन लाइन की जगह पे, स्पेस में हम कहीं पर भी सर्कल और लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसको कुछ नहीं कहते। दो बातें हैं, अगर लाइन सर्कल के बीच में से पास होती है यानी कि कहीं और से पास हो रही है जिसको दो पॉइंट से टच कर रही है सर्कल के, तो वो सेकेंड ही कहलाएगा। ओके, और अगर वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकल रही है तो वो टेंजेंट बनेगा। किसी एक पॉइंट पे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, मान लो कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर हम कितनी लाइनें पास कर सकते हैं। ओ, कोई कह रहा है कि वन एंड ओनली वन, नहीं, वो तो टेंजेंट वन एंड ओनली वन, पर लाइन पास करनी है तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं हम। ओके, इसी पॉइंट में से सेकेंड भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है। टेंजेंट एक ही होगा, टेंजेंट कोई एक होगा, पर बाकी सभी क्या होंगे, सेकेंड होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट में से सर्कल के एक पॉइंट में से टेंजेंट पास करना है तो वन एंड ओनली वन, और अगर लाइन पास करनी है तो इनफाइनाइट लाइन। ओके, सेकेंड कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट सेकेंड बन सकते हैं, पर टेंजेंट वन एंड ओनली वन ही बन सकता है। क्लियर एवरीवन? चलो, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर दो थियरम हमें आज पढ़ने हैं। दो थियरम बहुत ही छोटे हैं और आज ही यहाँ पर बैठे बैठे ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे थियरम की ओर। ओके स्टूडेंट्स, थियरम की ओर बढ़ते हैं। थियरम क्या कह रहा है हमारा 10.1 फर्स्ट थियरम है, वो कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट को हम कहेंगे कांटेक्ट पॉइंट। उस कांटेक्ट पॉइंट के साथ रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, वो हमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर रेडियस ड्रॉ की है तो रेडियस जो होती है वो पूरे सर्कल में जो रेडियस ड्रॉ होती है, रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, वो रेडियस सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ओके, यही हमें प्रूव करना है। चलो, तो फिर फर्स्ट ऑफ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ओके, चलो, ये हमारा सेंटर O, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर, ये रहा एनी पॉइंट, यानी इसको कांटेक्ट पॉइंट कहेंगे, कांटेक्ट पॉइंट P। यहां से हम उसी कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइन L। ओके, चलो, तो ये जो पॉइंट पे अब टच हुआ है परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट कांटेक्ट, यानी ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री टेंजेंट के साथ बनती है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी लाइन होगी, सर्कल पे या सर्कल के बाहर कहीं पर भी ड्रॉ करो तो वहां पर ये सबसे छोटी लाइन, बाकी चीज जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो उससे बड़ी ही होगी। ओके, चलो, तो ये बात को लेके हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ये सर्कल हमें दिया है, सर्कल O और रेडियस R। जैसे हम ट्रायंगल का एक सिंबल यूज करते हैं, रेक्टेंगल का एक सिंबल यूज करते हैं, वैसे ही ये जो सिंबल है वो सर्कल का है। सर्कल करके उसके अंदर डॉट करते हैं, फिर लिखते हैं OR। OR का मतलब फर्स्ट सेंटर लिखा जाता है, सेकंड रेडियस लिखी जाती है। अगर कहीं सम में पीछे
नीचे बी आपको O5 लिखा है, इसका मतलब O सेंटर है और 5 उसकी रेडियस है। ओके, तो ये उसका सिंबल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हमें दी है। दूसरा क्या दिया है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। इसका मतलब लाइन L इज contact with a point P। ओके, चलो लाइन L P पॉइंट से पास हो रही है या उसको टच कर रही है। ओके, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव अगर ये लाइन L से परपेंडिकुलर है वो हमें प्रूव करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर होती है तो OP का डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। इसका मतलब OP लेस देन कोई भी नाम दे दो OR। ओके, R कहां पे है हम देखते हैं अभी। ओके, चलो ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट क्या हम यही चीज लिखेंगे कि हमें क्या दिया है, सर्कल OR का सर्कल दिया है। ओके, और दूसरी चीज क्या है, L इज अ कांटेक्ट विद अ पॉइंट P। ओके, चलो तो फिर लिखेंगे L इज अ टेंजेंट, चलो एट अ पॉइंट P। ओके, चलो अब फर्स्ट केस, इसमें भी हम तीन चीजें सोचेंगे कि अगर मान लो फर्स्ट में अगर देखा जाए कि टेक अ पॉइंट इन अ सर्कल। ओके, टेक अ पॉइंट इन अ सर्कल। अगर मान लो मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूं जिसको एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, अगर सर्कल में ड्रॉ करूंगा तो कोई भी लाइन यहां पर इस पॉइंट से पास करूंगा मैं, जैसे मैंने ये लाइन L को अगर इसमें से पास करूंगा इस पॉइंट में से कहीं पर भी यूं करके। ओके, तो क्या होगा, मान लो कि मैं यहां से इस तरह से कोई लाइन इसमें से पास कर रहा हूं, ये टेंजेंट नहीं है हमारा, ये लाइन L है। ओके, ये क्या है हमारी लाइन L। तो क्या होगा इस पॉइंट की वजह से, तो वो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। इसका मतलब ये लाइन सिकेंट बन जाएगी, वो टेंजेंट बनेगा नहीं। ओके, टेक अ पॉइंट इन अ सर्कल, देयरफॉर मेक अ secant। ओके, देन therefore क्या लिखेंगे, perpendicular to the radius। ओके, not make a tangent। यहाँ पर secant बनेगा, टेंजेंट बनेगा नहीं। हमें तो क्या है, the tangent at any point, तो ये any point पे टेंजेंट होगा नहीं, तो secant बन जाएगा। दूसरा केस, अगर मान लो कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर तो ऑलरेडी ये रहा पॉइंट, तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमने टेंजेंट ड्रॉ करके रखा है। ओके, देन सेकंड पॉइंट, देन इफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल के ऊपर है। ओके, तो बट पॉइंट P is already on a circle। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट, ये पॉइंट की जगह पे यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें से अगर कोई पास करता हूँ तो दो टेंजेंट बन जाएंगे, एक तो ये टेंजेंट है, दूसरा ये टेंजेंट है। तो यहाँ पर यहाँ प्रॉब्लम होगी हमारे पास,
if a point on a टेंजेंट के ऊपर पर P ऑलरेडी प्रेजेंट है, P इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, P इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट। ओके, तो R क्या होगा, हमारा दूसरा पॉइंट है R, हमें जो दूसरा पॉइंट लेना है वो कहीं पर भी होगा, कहां पर, ऑन अ टेंजेंट पर, P की जगह पे नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि P ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पॉइंट के फॉर्म में है। तो यहां से मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन क्या होगी, ऑलवेज OP से बड़ी ही होगी। ओके, एंड देयरफॉर OP लेस देन OR होगा, OR ऑलवेज बड़ा होगा। अगर बाजू में भी थोड़ा सा ले लो तो माइनर भी वो लाइन बड़ी हो जाएगी OR, तो OP सबसे छोटी है। देयरफॉर अगर OP सबसे छोटी है तो इसका मतलब क्या होगा, OP परपेंडिकुलर टू लाइन L। ओके, हैंड्स प्रूव। क्लियर, बस हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना है। 3 केस हमें सोचना है कि अगर सर्कल के अंदर होता है तो सेकंड बनेगा, सर्कल के ऊपर है तो ऑलरेडी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर P है तो वहां पर टेंजेंट नहीं बना सकते। और तीसरा पॉइंट है जो टेंजेंट के ऊपर यानी बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो फिर वो जो लाइन बनेगी वो ऑलवेज OP से बड़ी ही होगी, यानी OP सबसे छोटा होगा। अगर सब छोटा है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, चलो उससे बाहर होगी तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा, वो पॉसिबल नहीं है कि वो 90 डिग्री कौन सा होगा, रेडियस और टेंजेंट से ही वो पॉसिबल है। ओके, चलो अब चलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको समझ में आ गया और कुछ नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें हमें सोचनी है, उसके बारे में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की ओर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, यानी बाहर के पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू अ सर्कल्स आर इक्वल। आर इक्वल का मतलब होता है यहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट है। ओके, यानी बाहर के पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। ओके, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ हम फिगर बनाते हैं, ये रहा सर्कल। ओके, चलो ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, कोई अलग नाम दे दो A। ओके, दूसरा टेंजेंट यहां पर ड्रॉ हो रहा है, यहां पर कांटेक्ट होने के बाद उसका नाम B रखते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी ये दो टेंजेंट का मेजरमेंट AB इज इक्वल टू AB होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ गिवन व्हाट गिवन, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल। ओके, चलो तो इसका मतलब हमने टेंजेंट दिया है P is external points of a circle. Okay, and PA and PB are tangent. ओके, चलो तो प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ लिखेंगे हम PA इज इक्वल टू PB। ओके, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ सर्कल OR। ओके, फिर लिखेंगे
PA and PB are tangents। चलो वो हमारे टेंजेंट्स है PA and PB। ओके, अब आगे नाउ ज्वाइन OA and OB। ओके, ज्वाइन OA and OB, इन दोनों को ज्वाइन करना है एंड ड्रॉ अ लाइन OB। ड्रॉ अ लाइन OB। हुआ क्या यहाँ पर, ये ज्वाइन करने के बाद ये हमें पता है OA एंड OB क्या है, रेडियस है, तो वो दोनों तो सेम होंगे। OA इज इक्वल टू OB। ओके, दैट इज अ रेडियस। रेडियस मींस प्लूरल फॉर्म है रेडियस का। ओके, एक होती तो रेडियस कहते हैं, दो है तो रेडी, जितनी भी ज्यादा है तो रेडी करेंगे। चलो ये दोनों ऑब्वियसली एक ही सर्कल की रेडियस है तो सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल की। ओके, इन ट्रायंगल कौन सा, OAB एंड ट्रायंगल OBP। चलो ओके, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ये रेडियस तो ऑलरेडी हमें सेम है, बीच में OB कॉमन है तो OB इज इक्वल टू OP, इसको कहेंगे कॉमन। ओके, तो ये कॉमन है। दूसरा यहाँ पर ये हम ऑलरेडी थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके कि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। ओके, इसका मतलब कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन थ्योरम 10.1, मैं नहीं कह रहा हूं, थ्योरम 10.1 कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल। ओके, ये उसके सामने हाइपोटेन्यूस, ये क्या बन गया, एक साइड। तो अब मैं आपको याद करवाता हूं स्टैंडर्ड 9। स्टैंडर्ड 9 में ट्रायंगल चैप्टर था, ट्रायंगल में हमने काफी सारे ऐसे क्राइटेरिया देखे थे जिससे दो ट्रायंगल सिमिलर बना सके, यानी कि अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम उसको, जैसे साइड एंगल साइड थी, एंगल एंगल साइड था, एंगल साइड एंगल था, कई सारे एस था, साइड साइड था, एंगल एंगल था, ये कई सारे जो क्राइटेरिया थे, उस क्राइटेरिया के बेस पे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। एज इट इज यहाँ पर भी ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, ओके, तो क्या होगा, तो उसकी बाकी की साइड और बाकी के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इसका मतलब अब ये देखो, मैंने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि RHS एक रूल्स ऐसा लिखा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ओके, ये लास्ट हमारा उस टाइम के ट्रायंगल में 9th में लास्ट थ्योरम था ये हमारा। चलो, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल में RHS का रूल्स लगता है, तो फिर ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। Therefore triangle OAB congruent triangle OBB। रूल्स कौन सा, RHS रूल। ओके, इस रूल से दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब क्या, तो अब उसकी जो बाकी की साइड्स है, बाकी के एंगल्स है, वो इक्वल होंगे, पर हमें एंगल्स की जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल में ये साइड की जरूरत है, इस ट्रायंगल में ये साइड की जरूरत है, तो ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड क्या होंगे, आप इक्वल होंगे। AP is equal to PB। रीजन क्या लिखेंगे, CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो लास्ट ईयर ऐसा हमने पढ़ा था, तो उसको ही यूज करके यहाँ पर थ्योरम हमने प्रूव किया है। ओके, दैट इज अ हैंड्स प्रूफ। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर ये दो थ्योरम ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिए हैं। आपको क्या करना है, ये थ्योरम लिखना है और लिखने के बाद 5 टाइम्स लिखना है। हाँ स्टूडेंट्स, 1 टाइम नहीं, 5 स्टूडेंट
सम्स गिनने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपको ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और नहीं हुआ है तो थोड़ा सा लर्न करो, फिर से वीडियो देखो और क्लियर करो। ओके, अगर क्लियर हो गया तो पीछे के सम्स बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।